नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं या क्या होते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच समान विभवांतर समान होता है। तो अब इसको तो किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो है देखते हैं यानी 3 प्रतिरोध है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। तो अब इसमें यानी क्या किया जा रहा है, पहले यानी प्रतिरोध का जो यानी सिरा है और दूसरे प्रतिरोध का भी जो यह सिरा हुआ और यह तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा हुआ, इसको एक बिंदु पर ही एक जगह जोड़ दिया जाता है। फिर अब यानी पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा यह हो गया, फिर दूसरे यानी प्रतिरोध R2 का अंतिम सिरा यह और तीसरे यानी प्रतिरोध का यह, इसको किसी एक बिंदु से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन होता है। यानी कहने का मतलब इसे ऐसे भी यानी बोल सकते हैं कि यानी किसी प्रतिरोध में यानी उसका पहला सिरा यानी कई अगर प्रतिरोध हो तो उसका पहला सिरा किसी एक बिंदु से और अंतिम सिरा या दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे प्रतिरोध को समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, इस प्रकार के संयोजन को। तो और यानी संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना या मिलना। तो अब उसके बाद आगे देखते हैं इसमें, जैसे फिगर के अनुसार यहाँ पर जो है R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है। R1 से I1 धारा और R2 से यानी I2 धारा बह रही है और R3 से I3। अब इसमें कुल धारा जो है I है और फिर यह बैटरी लगा है और यह कुंजी। अब उसके बाद यहाँ पर जो है माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया जाता यानी किया गया है। जैसे समांतर क्रम हम बताए हैं, यानी किसी प्रतिरोध का उसके पहले सिरे को पहले बिंदु से और अंतिम या दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इसे हम समांतर संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम। तो फिर उसी प्रकार जिसमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बिंदु B पर मिलकर I बनाती है, यानी यहाँ पर तो अलग अलग बह रहे हैं, फिर उसके बाद बिंदु B पर यह I हो जाती है। फिर उसके बाद जो है बिंदु A पर धारा 3 भागों में विभाजित होती है। जो यही धारा है I बह रही है और ज्यों बिंदु A आया तो इसमें 3 प्रतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, यानी यहाँ पर लगाया गया है। तो 3 धारा भी बन गई यहाँ पर, एक I1, I2 और एक I3, जिसे हम I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे समीकरण पहला मान लेते हैं। अब ओम के नियम अनुसार यानी होता है I बराबर V बटा R होता है। तो I बराबर V बटा R होता है, तो I1 बराबर I1 से यानी जो है R1 प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है या R1 से I1, तो I1 बराबर V बटा R1 होगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। फिर I2 बराबर V बटा R2 हो गया। फिर यह समीकरण तीसरा। फिर R यानी I3 बराबर V बटा R3 हो गया। इस समीकरण को चौथा मान लेते हैं। अब समीकरण दूसरा, तीसरा व चौथा का मान समीकरण पहला में रखने पर यानी समीकरण पहला यहाँ पर क्या है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें जो है यानी दूसरा, तीसरा और चौथा का मान रखने पर, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो I बराबर I1 की जगह V बटा R1 और प्लस I2 की जगह V बटा R2 और प्लस I3 की जगह V बटा R3। अब इसे समीकरण पाँचवां मान लेते हैं। अब माना हम कि यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, यानी जो बिंदु है यहाँ पर A और B के बीच यानी तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध माना कि R हो, तब उसके बाद I बराबर क्या होगा, V बटा R, ओम के नियम के अनुसार। ये समीकरण छठवां मान लेते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ने पर कि अगर समीकरण छठवां का मान समीकरण पाँचवां में रखते हैं, समीकरण छठवां का मान यानी समीकरण छठवां क्या है, I बराबर यानी V बटा R। अब इसे समीकरण पाँचवां में रखते हैं यानी इसमें, तो इसमें रखेंगे तो कहाँ पर रखेंगे, इसके जगह रखेंगे। तो इसके जगह रखेंगे तो यानी I की जगह V बटा R और वह जैसे है
यह इसे लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसे हम v बटा r को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी v को बाहर कर दिए तो यहाँ पर 1 बचा। फिर अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें गुणा होगा तो v बटा r ही आएगा, इसे हम बाहर कर दिए। फिर इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो v कॉमन मिल रहा है, विभवांतर। तो तीनों में v अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा, यानी 1 बटा r1 प्लस 1 बटा r2 प्लस 1 बटा r3। अब v से भी कैंसिल हो गया, यानी कट गया। तो इसमें जो बचा यानी 1 बटा r बराबर 1 बटा r1 प्लस 1 बटा r2 प्लस 1 बटा r3। यह जो है श्रेणी क्रम नहीं, यह जो है समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है।